हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और बात करेंगे आज एमपी में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो कि आपका 2025 में आनी है। कितने पदों पर? 1500 प्लस, है ना। 1500 प्लस, लगभग ये 2000 तक भी जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 2000 तक भी जा सकती है। तो फिलहाल ये 1500 प्लस तो निश्चित है, ये आपके लिए वैकेंसी आ रही है। और इसका एग्जाम डेट अभी जो एमपीएससी का एग्जाम कैलेंडर है 2025 वाला, वहां पे दे दिया गया है। एग्जाम आपका मई में होगा। एग्जाम आपका कब होगा? मई में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास समय है अभी 5 महीने। समय कितने हैं? 5 मंथ्स आपके पास समय है। 5 मंथ्स आपके पास समय है। ये 5 महीने में आपको किस प्रकार तैयारी करनी है? तो आपको इसके लिए सिलेबस अपडेट होना होगा ना। सिलेबस जो आपका करंट सिलेबस है वो आपका अपडेट होना चाहिए कि नया सिलेबस क्या है। और इस सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पिछला जो एग्जाम हुआ था सिलेबस चेंजेस हो गया है। अभी जो नया वैकेंसी होगा ना, नया वैकेंसी जो आ रही है, इसमें सिलेबस आपका बदलाव हुआ। सिलेबस में बड़ा बदलाव है। तो इस बदलाव के बारे में बात करेंगे और नए सिलेबस को देखकर फिर अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे किस प्रकार हमें चयन मिल सकता है आसानी से, और सक्सेस स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इस सिलेबस से किसको फायदा होगा, किसको ज्यादा बेनिफिट्स होगा, किस टाइप के स्टूडेंट ज्यादा एज ले पाएंगे इस एग्जाम्स में, इन सभी मैटर्स पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 एमपीएससी जो निकलने वाली है, इसके नए सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नया सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ए टू जेड हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, और एक नोटिस आप सभी के लिए, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे इसके लिए क्लासेस आरंभ होगी और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री। आपसे कोई भी फीस, कोई पेमेंट यहां पर नहीं ले जाएगा। क्लासेस आपको फ्री रहेगी। चैनल पर क्लासेस की वीडियो अपलोड हो जाएगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी और सभी क्लासेस फ्री रहेगी विथ पीडीएफ नोट्स। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि क्लासेस की वीडियो जब फर्स्ट डे अपलोड करूं तो आपको पहला क्लास ही मिल सके और आप कर सकते क्लास को स्टार्टिंग से देख सके और पूरे सिलेबस को कवर कर सके विथ नोट्स के साथ। तो देखिए, ये जो सिलेबस है ना एमपीपीएससी का, आप इसको देखिए, 2 पेपर होते हैं यहाँ पे ना। पेपर 1 होता है। पेपर 1 में आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न पेपर 1 में पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंकों का होगा। तो 50 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेपर 1 का फुल मार्क्स कितना हो गया? 200 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। समय आपको 1 आवर दिया जाएगा। ये बेसिकली एमपीजीके है। ये बेसिकली देखा जाए तो एमपीजीके से रिलेटेड प्रश्न आएगा। अभी इसका डिटेल हम लोग सिलेबस देखेंगे और पिछला सिलेबस से क्या चेंजेस हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो पेपर 1 होता है जहां 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना। नो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट है। ये सेकंड पेपर आपका अपना रहेगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न यहां भी 4 अंकों का होगा। तो फुल पूर्णा कितना हो गया? 600 हो गया। और यहाँ पर 3 आवर आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो आपका इंटरव्यू का होगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। इस प्रकार देखें तो पेपर 1 में आपका कितना था? यहाँ पर 200 प्लस 600 प्लस 100, यानी 900 का आपका 900 फुल पूर्णांक हो गया। और इसी पर आपका कह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें से जो जितना ला सकता है, यानी देखा जाए तो यहाँ 600 प्लस 200 कितना हो गया? 800 मार्क्स आपका रोल कहाँ का है? एग्जाम का। 800 आपका एग्जाम के लिए है। तो आपको ज्यादा फोकस किसमें करना चाहिए? एग्जाम्स पर। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया और आप ये मान के चलिए 550 प्लस चला गया, यानी अगर आपका मार्क्स 560 है ना, याद रखिए ना, 560 टू 580 के बीच अगर मार्क्स आपका रिटर्न में आ जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आउट ऑफ 800, तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। इसकी गारंटी आज तक का जो ट्रेंड चला आ रहा है। इसके बीच अगर मार्क्स में यूआर की बात कर रहा हूं,
यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी की, अगर इतना मार्क्स आपका आ जाता है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, इंटरव्यू आप दे देंगे, इससे गारंटी है। फिर इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो रहा एग्जाम प्रोसेस, अभी जो चला आ रहा है वही एग्जाम प्रोसेस अभी इस बार भी फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या चेंजेज हुआ है। तो पेपर 1 में 5 यूनिट थे, पेपर 1 में 5 यूनिट होता है, तो यहाँ अभी भी 5 यूनिट है, अभी भी 5 यूनिट है। तो क्या चीजें नई डाली गई है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पेपर 1 क्या डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। आपका यहाँ पर पहला यूनिट में क्या रहेगा, जो पहला यूनिट है पेपर 1 का, उसको आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास आपका पहला यूनिट रहेगा, जहां पे हम लोग मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना होगा आपको, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश का इस दौरान क्या इतिहास रहा है। फिर आपको मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ना है, यानी मध्य प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन यानी फ्रीडम स्ट्रगल जो चला था हमारे इंडिया में, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के इतिहास में। तो ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट देख लीजिए, दूसरा यूनिट जो आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। दूसरा यूनिट क्या है, मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे राज्य की भौगोलिक स्थिति, सामान्य सा भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका विस्तार क्या है, जहां यानी कि इसके सीमावर्ती जो राज्य है उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। प्रमुख नदियां, पर्वत, इसके बाद जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु में आपका मौसम, मिट्टियां, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, है ना, ये सभी पढ़ना है। और वनोत्पाद, वन से क्या क्या हमें मिलता है। कृषि, मध्य प्रदेश की कृषि, प्रमुख फसल, सिंचाई, इसके स्रोत, परियोजना। फिर ताप विद्युत परियोजनाएं जो है मध्य प्रदेश में, उसको पढ़ना होगा। जनसंख्या का आकार, जिसमें आपको करंट सेंसस को देखना पड़ेगा, है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंसस में किसका लिंगानुपात में कौन पहला स्थान पे है, जनसंख्या में कौन पहला स्थान पर है। इस प्रकार का प्रश्न जो सेंसस से आता है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये आपका यूनिट 2 हो गया। इस प्रकार 5 यूनिट है। अब यूनिट 3 थोड़ा बड़ा है, तीसरा यूनिट जो है ना वहां बड़ा है। तीसरा यूनिट में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप देखिए उसमें 2 पार्ट है। तीसरा यूनिट का 2 पार्ट है। यूनिट 3 का हमारा पार्ट कितना है, 2 पार्ट है। तो इसको भाग अ अगर बोलते हैं तो ये भाग अ है हमारा, या ए बोलिए, कुछ भी बोलिए, या पार्ट ए। पार्ट ए में क्या हमको पढ़ना है, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, जहां पर हमको मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मतलब इंडियन पॉलिटी जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहां हम लोग जो हमारा राज्यों के बारे में जब पढ़ते हैं, राज्यों की विधायिका के बारे में, यहाँ पर समझिए राज्यों की विधायिका के बारे में आपको पढ़ना है। उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, फिर सचिवालय, मुख्य सचिव, है ना, ये इन सभी के, फिर जिला प्रशासन, राज्य चुनाव आयोग, फिर उसका अलग अलग जो आयोग होता है, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग वगैरह, महिला आयोग पढ़ना है। फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक जो अधिनियम बना है 1989 में, उसके बारे में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार के लिए पेशा का अधिनियम जो बना है उसके लिए। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना है, इन सभी को आपको देखना है। मध्य प्रदेश में गोवंश को मतलब गो हत्या पर प्रतिषेध लगाया गया है, 2004 में जो एक्ट बना था, इन सभी के बारे में आपको देखना होगा आपका मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में। और यूनिट 3 का है, दूसरा पार्ट है, ये इससे पार्ट ए हो गया। अब इसका पार्ट बी हमारा मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था है। इसमें छोटा सिलेबस है, अर्थव्यवस्था में ज्यादा नहीं है, बेसिकली ज्यादा चीज आपका जो फोकस है राजनीति में ही था। अर्थव्यवस्था में क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करना है, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास, और जो सतत विकास का लक्ष्य यूएनओ ने तय किया है उसको प्राप्त करने में भारत की राज्य सरकारें भी प्रयास करती है, उस दिशा में मध्य प्रदेश का क्या क्या प्रयास है। व्यवसायिक सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वगैरह जो आता है, उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है वगैरह ये सब पूछा जाएगा। ये आपका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन में होगा, जो कि यूनिट 3 का दूसरा पार्ट है। चलिए यूनिट 4 में आपको मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये न्यू है सिलेबस में, जो चेंजेस हुआ ना न्यू, तो ये आपका न्यू है। ये मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में ये आपका नया चीज को ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। ये आपका पहले मध्य प्रदेश का इतिहास में थोड़ा सा इसका 1-2 कह सकते सब टॉपिक था, लेकिन अब ये बिल्कुल एक अलग से टॉपिक ही बना दिया गया है। यानी चौथा यूनिट जो 4th यूनिट है, पूरी तरह मध्य प्रदेश के जनजातियों के बारे में पढ़ना होगा।
जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, प्रमुख जनजातियां, उसकी विशेषता है ना, विशेष पिछड़ी जनजातियां, इसके लिए कल्याण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए, कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और परंपरा, विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश का जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, यानी मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला उसमें किस प्रकार पार्टिसिपेट किया, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य को भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा 4th यूनिट में। ये न्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ना, अभी तक क्या देख रहे हैं, एमपी जीके ही देख रहे हैं, है ना। यानी अगर मेरा 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में ये 4 यूनिट हमारा क्या है, एमपी जीके का। एमपी जीके से जुड़ा हुआ 5 में से 4 यूनिट हमारा एमपी जीके से जुड़ा हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एमपी जीके है ना, एमपी जीके से जुड़ा हुआ हमारा ये 4 यूनिट मिल रहा है, यानी वेटेज सबसे ज्यादा बढ़ गया है एमपी जीके का। एमपी जीके का वेटेज काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। अगर 1 यूनिट से 10 प्रश्न आते हैं, 1 यूनिट से अगर 10 प्रश्न आते हैं तो यानी अगर 4 यूनिट में कितना 40 प्रश्न, आउट ऑफ 50 40 प्रश्न आपका एमपी जीके से रहेगा। यानी अगर आपको फर्स्ट पेपर में ज्यादा नंबर लाना है तो आपको एमपी जीके अच्छा करना होगा। और जो 5वां यूनिट के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं वो यूनिट सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपके लिए ये यूनिट कॉमन रहने वाला है। ये आपका आईसीटी है। पहले आईसीटी का एक अलग टॉपिक था, आईसीटी का अलग कर सकते यूनिट था। आईसीटी का पहले क्या था, एक अलग यूनिट ही था आईसीटी का, अब वो यूनिट आपका हट गया है। आईसीटी का वो यूनिट जो है ना अब हट गया है, आईसीटी का वो यूनिट हटा दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वो अलग से आपका पढ़ना नहीं है। अब आईसीटी को 5वां यूनिट में ऐड कर दिया गया। 5वें यूनिट में क्या है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, और दूसरा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यानी 2 यूनिट को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया जिसमें आप आईसीटी और करंट अफेयर्स देख सकते हैं। आईसीटी और करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेगा, जहां पर आप समसामयिक घटनाएं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल की घटनाओं को देख पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का भी करंट अफेयर्स आपको देखना है, यानी 3 लेवल का करंट अफेयर्स होगा, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट। मध्य प्रदेश का भी करंट अफेयर्स आपको करना है। प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश का चर्चित व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण स्थान जो मध्य प्रदेश का चर्चा में रहा है। इसके बाद आईसीटी में कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान। तो यानी कह सकते हैं आईसीटी को थोड़ा कम किया गया है। करंट अफेयर्स तो डिटेल में है, ज्यादा करंट अफेयर्स में जितनी चीज यहाँ पे डाल दी गई है, तो करंट अफेयर्स का आपको सारा चीज पढ़ लेना है, इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का। यानी करंट का सिलेबस बड़ा है, आईसीटी का थोड़ा छोटा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तैयारी करना चाहेंगे तो कुछ भी अगर नहीं करें ना, आप एमपी जीके को अच्छे से पकड़ बनाए। सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है आप सभी के लिए, आप एमपी जीके के पर फोकस करें, एमपी जीके को अच्छा से करें। और इससे जैसे मैंने पहले कहा बेनिफिट्स किसको होगा, तो जी हाँ, इससे बेनिफिट्स होने वाला है एमपी के बच्चों को, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं या छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका एमपी जीके पे जितना अच्छा पकड़ होगा अदर स्टेट वाले का नहीं होगा। और सरकार ने इसे जो किया है ना, इसके लिए उसका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उद्देश्य भी उसका वही है, गोल भी उसका वही है, ज्यादा से ज्यादा एमपी के बच्चे सफल हुए। और किसको फायदा हो रहा है इससे, एमपी के स्टूडेंट को इससे फायदा होगा, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को फायदा होगा। कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा हर स्टेट करती है, हर स्टेट चाहती है, क्योंकि उनके जो वोटर्स होते हैं लोकतांत्रिक सरकार में उस स्टेट से रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे स्टेट के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सफल हो। तो हम तो ये कर नहीं सकते अदर स्टेट वाले नहीं आ सके, अदर स्टेट वाले को फॉर्म भरने नहीं देंगे, ये तो कह सकते हैं हमारे संविधान में, संविधान का कह सकते हैं जो रूल्स रेगुलेशन है उसका उल्लंघन हो जाएगा। ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, अदर स्टेट वाले को रोक नहीं सकते हैं। तो उसको उसका चयन कम से कम हो, इसके लिए क्या करना होगा, एग्जाम पैटर्न को ऐसे बनाएंगे कि बाहर वाले थोड़ा कम चयनित हो, क्योंकि अप्लाई तो हर स्टेट के लोग करेंगे, लेकिन अगर दूसरे स्टेट वाले को भी सफल होना है तो आपको मैं बता दूं, आपका अपना पेपर अच्छा होगा एकदम बिना डाउट के मैं कह सकता हूं, क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया है, ज्यादा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, आपका पेपर अच्छा होगा, आप उसमें अच्छा करेंगे, नो डाउट। लेकिन एमपी जीके आपने नहीं पढ़ा है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
क्योंकि एमपीजीके में ही आप अगर स्कोर अच्छा करते हैं तो पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसका और एमपीजीके का क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 5 यूनिट है ना, पांचों के पांचों यूनिट की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। क्लासेस जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी, 2025 के जनवरी में। आपका जनवरी का जो फर्स्ट वीक है ना, जनवरी का फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहां आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए आप भी अगर क्लासेस में चाहते हैं भाग लें, पार्टिसिपेट करें, तो आप कमेंट में करें कि मुझे भी क्लासेस करनी है। और दूसरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि क्लासेस के बारे में जो भी मैं नोटिफिकेशन दूं और जब वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सके और अपनी तैयारी को अच्छी कर सके और आपसे कनेक्ट होना भी मेरे लिए आसान रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।